नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो जो 3 कृषि कानून को जो वापस लिए हैं उसमें उन्होंने बोला है कि मैं किसान को नहीं समझा सके। उसी पर मैं अपना विचार को विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसान को समझा नहीं पाए, कि ये समझ नहीं पाए। किसानों ने इनको बहुत समझाने का प्रयास किया, समझ नहीं पाए। यहाँ की देश की जनता ने भी इनको समझाने का प्रयास किया कि समझ जाइए, तीनों कृषि कानून जो है वो अवैध है, अब असंवैधानिक है, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट कमेटी के पास भी नहीं भेजा था। और इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो जो भी शुभचिंतक हो उनकी बात पर इनको ध्यान देना चाहिए था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए कबीर दास ने भी एक दोहा कहा था कि निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। कहने का मतलब है कि अगर मुंह पे गंदगी है, दाढ़ी पे गंदगी है, बाल पे गंदगी है, वो तो साबुन और पानी से साफ हो जाएगा, लेकिन दिल में जो गंदगी है, मन में जो गंदगी है, वो आपका शुभ चिंतक ही उसको दूर कर सकता है, जिसको निंदक कहते हैं, जो निंदा करने वाले। इस चीज़ को ये समझ नहीं पाए। एक चीज़ और कि अगर ये कृषि कानून को अगर पहले ही वापस ले लेते, लाल किला पर वो धार्मिक झंडा नहीं फहराता। हो सकता है कि उन्होंने इस कारण छोड़ दिया होगा कि मुस्लिम शासक शाहजहाँ था, इस कारण इसको फहराने दो, कोई हिंदू शासक नहीं था। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो जितना टूरिस्ट या जो विदेशों में देश का नाम है, वो ताजमहल के कारण, लाल किला के कारण, या अजमेर के किला के कारण, या फिर जो जयपुर का किला, या महाराणा प्रताप की जो लड़ाई हल्दी घाटी की, उसके कारण है। ये न कि जो भी आप जो आज स्मारक बना रहे हैं उसके उसके उसका है, उसका नाम है। दूसरी चीज़ कि जो भी टूरिस्ट आते हैं ये सबको देखने आते हैं, न कि जो आपने पटेल भवन, पटेल स्मारक बनाया या अम्बेडकर स्मारक बनाया, इसको देखने आते हैं। तो इस चलते इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत। दूसरी चीज़ कि अभी जो मुझे नहीं लग रहा है कि किसान आंदोलन समाप्त होगा, क्योंकि एमएसपी पर कानून बनाने की बात चल रही है, वो लगता है कि लंबा खींचेगा। क्योंकि एमएसपी पर कानून बनना भी चाहिए। इससे क्या होगा, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं या बहुत पहले की है, वो नहीं कर पाएंगे। कारण कि जब एमएसपी पर कानून बन जाएगा तो वो सस्ते में अनाज नहीं बिकेगा। दूसरी चीज़ कि कोई अगर खरीदता भी नहीं, मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, तो अनाज सड़े सड़े खराब हो जाता है, फेंका जाता है। चलते एमएसपी पर कानून बनना चाहिए और आगे भी इसको करना चाहिए। और इस पर जो भी है किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है, लोग कर भी रहे हैं, इससे पीछे नहीं हट रहा है। और एक चीज़ की बार बार माफ़ी मांगते हैं। मान लीजिए यूपी में हथरा, यहाँ जो आपको हथरस के पास जो रेप हुआ, उन्नाव में हुआ, कितने जगह माफ़ी मांगी। ये तो यही कहावत है कि ऊपर से राम राम बगल बगल में छुरी, ऊपर ऊपर से राम राम कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, उसके बाद अंदर अंदर छुरी भुकवा रहे हैं। तो क्यों कर, ये कौन करवा रहे हैं? आपसे छिपा हुआ नहीं है। ये चलते ये सबको खाली माफ़ी मांगना एक खाली बहाना है। बार बार माफ़ी मांगते रहो, अपना सत्ता जिस तरह से लाओ, अपना सत्ता पर बने रहो, ये सब ये कारण बन रहा है। चलते इस पर भी अमल करने की ज़रूरत है। ये देश की जनता डिसाइड करेगी क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं। और ये जो मुझे लग रहा है कि आंदोलन हो सकता है कि 224 तक खींच जाए, इस कारण कि अभी तो इन्होंने कृषि बिल को वापस लेंगे, फिर नेक्स्ट सत्र में एमएसपी पर बात बनेगी, तो हो सकता है एमएसपी पर लेंगे। उसके बाद किसान लोग अपने जो भी जो समर्थक मरे हैं, किसान मरे हैं, उसके स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं। स्मारक बनाने के बाद फिर बात पंगा फंसेगा। उसके बाद फिर आगे जो मुआवजा की मांग कर रहे हैं कि जो भी मरे उनको मुआवजा दिया जाए। तो इस तरह से मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी ख़त्म होगा। और ये समझा नहीं पाए कि समझ नहीं पाए। मान लिया किसान से नहीं समझ पाए, देश के अच्छे अच्छे लोग थे वो समझा रहे थे, तो विदेश के लोग भी समझा रहे थे। उन्होंने जो भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, उन पर सीबीआई, ईडी, चाहे जो भी इस तरह के आईबी, जो भी इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां थे, उनको लगा करके उनको केस में फंसा करके जेल में डाल दिया गया। और ये सबको पता है कि जो भी पर्यावरणविद जो थर्मल गेटवर्क थी और जो भी थी, इस तरह से जो भी भारत के जो इस तरह के समर्थक थे, उनको भी जेल में डाला, बेवजह जेल में डाला। अब क्या करेंगे? मान ली कृषि कानून को वापस ले रहे हैं, तो उन लोग की क्या गलती थी, क्या गलत कर रहा था, इसका इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। और क्या इस पर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इस पर सोचने की बात है और आगे बढ़ाने की बात है। और जो भी यहाँ पे जो स्मारक की बात हो, चाहे अम्बेडकर जी को हो, चाहे पटेल जी को हो, चाहे मीर भोज की आप बात करते हैं, किसी का भी हो, सबने किसानों का समर्थन दिया। और जो भी किसान के समर्थन किया, और किसान ने ही शुरू से भारतीय इतिहास उठाकर देख लीजिए, लड़ा और सबको भगाया। चाहे वो जाट किसान हो, जैसे चुड़ामा लिया भदन सिंह हो,
या फिर मान लिया जाए कि उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के किसानों जब भी पंगा लिया है वो किसान ही लिया है, क्योंकि किसानी बड़े मात्रा में होते हैं, उनका ज़मीन से बहुत लगाव होता है। और ये जो जहाँ तक झंडा फहराने की बात थी, आप 1857 के भी विद्रोह, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह में देखे होंगे कि लाल किला की फतह करने की बात हुई थी और वही तिरंगा फहराने की बात हुई थी। लेकिन ये तो स्वतंत्रता के बाद ये पहली घटना घटी कि लाल किला पर आपने झंडा फहरा दिया, जबकि आज आप देश के प्रधानमंत्री भारत में बैठे रहे, ग्रीन पूरा मशीनरी आपके हाथ में था, फिर भी आपने किसान को अंदर घुसवा करके आपके आँख के सामने झंडा फहरा दे गया। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर यही कृषि बिल अगर वापस पहले ले लेते तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती, और इस तरह के जो आपने काम किया है वो तो आगे के भी मार्ग प्रशस्त कर दिए कि इस तरह की घटनाएं भारत में हो सकती है। ये तो सरकार की कमजोरी को उजागर करता है। इस देश की कितनी शर्मसार होना पड़ा जो लाल किले पर जो ये जो झंडा फहराया गया, ये कृषि का कानून को लेकर के, उसका आप कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे, ये आपको बताने की ज़रूरत है, ये कहने की ज़रूरत है। ये चलते आगे कि अब क्या रणनीति होगी क्या नहीं होगी, ये देश की जनता तय करेगी। अभी भारत में 5 से 6 स्टेट में चुनाव भी होने हैं। इसके फ़ायदा लेकर के अगर कृषि बिल को ये किए हैं तो एक तरह से धोखेबाजी है, एक चीटिंग है। इससे भी आप लोग पर कोई भी किसान या देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। हो सकता है कि मान लिया जाए केवल इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, फिर वापस लेंगे, फिर सत्ता में आएंगे, फिर इससे बड़ा भी कानून बनाएंगे। तो पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम कितना बढ़ा दिया, जब इलेक्शन आने लगा तो उस पर कम करना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि फिर सत्ता में आते इससे ज़्यादा आप ये कर दें। ये चलते ये बहुत सराहनीय काम है, आपने कृषि बिल को वापस लिया और आगे इस तरह से किसान के हित में काम करते रहें। एमएस पे भी अगर कानून बनाना चाह रहे हैं तो एक संवैधानिक दायरे में, वैधानिक दायरे में रहते हुए कानून बनाएं ताकि किसान सुसाइड नहीं कर पाए, किसान के हित की बात हो, किसान आगे बढ़ सके। यही मुझे इस पर करना है। थैंक यू।